जहाँ तक मैंने देखी OTT प्लेटफॉर्म पर जितने भी हिंदी पिक्चर आई ना सब फ्लॉप हो गई। पता नहीं क्यों। वेब सीरीज सुपर हिट। दबंग सीरीज भी जब 2010 में आए थे दबंग सुपर हिट, 2012 में आए थे दबंग 2 हिट, और जो 2019 में आए थे दबंग 3 सुपर फ्लॉप। अरे मतलब ये क्या, ये प्रियदर्शन का है क्या अनीस बज़्मी का, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। वन माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हंगामा 2 का ट्रेलर आ गया है जी। और हमारे साथ में आ गया हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी। विजय जी, कैसा लगा हंगामा 2 का ट्रेलर? हंगामा 2 मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर होगा। कि हंगामा पहले देखी थी, सुपर हिट। अक्षय खन्ना, आफ्ताब थे और रिमी सेन, राजपाल यादव, सब कलाकार ज़बरदस्त है उसमें। फुल कॉमेडी। कितनी बार देखी हुई पिक्चर, मगर इस ट्रेलर में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ओके। कोई डायलॉग, कोई ऐसा सीन नहीं है कि कॉमेडी लगे, कहीं पर हंसी नहीं आ रही। सिर्फ अच्छा लगा दो ही चीज़ लगी, मीज़ान जाफरी और शिल्पा शेट्टी। अच्छा। बस वही दो अच्छे लगे। अब पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा पिक्चर अच्छी है कि नहीं। मीज़ान जाफरी का क्या थोड़ा अलग लुक लगा, अच्छा लगा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखी OTT प्लेटफॉर्म पर जितने भी हिंदी पिक्चर आई ना सब फ्लॉप हो गई। पता नहीं क्यों। वेब सीरीज सुपर हिट। हाँ। जितनी भी वेब सीरीज है, हिंदी हो मराठी हो, सब चली है। हिंदी पिक्चर चलती क्यों नहीं पता नहीं। अक्षय कुमार की भी नहीं चली, सलमान खान की भी नहीं चली, बड़े बड़े स्टार की पिक्चरें नहीं चलती OTT प्लेटफॉर्म, पता नहीं क्यों। शिल्पा शेट्टी कैसी लगी? शिल्पा शेट्टी ज़बरदस्त, सुपर हॉट। सुपर हॉट एकदम, क्या बात है। सुपर से ऊपर। ओके। परेश रावल भी है, राजपाल यादव है, परेश रावल है, जॉनी लीवर है, लेकिन ट्रेलर में उनकी कॉमेडी नहीं दिखी। पिक्चर में पता नहीं क्या है। जबकि प्रियदर्शन की पिक्चर सुपर हिट होती है। करेक्ट। तो ये भी हो सकती है, लेकिन मुझे डाउट है OTT प्लेटफॉर्म पर कि शायद फ्लॉप हो सकती है। डिज्नी हॉटस्टार पे आने जी वाली जी है हाँ फिर। जी। कि अभी तक तो मैंने अभी का आज भी देखी पिक्चर, देखो अभी फ्लॉप निकली। ओके। तो OTT प्लेटफॉर्म पता नहीं बॉलीवुड के लिए बराबर नहीं है, उनके लिए थिएटर ही बराबर है। ट्रेलर में दम नहीं था। ट्रेलर में बिल्कुल दम नहीं। एक्साइट ही नहीं किया कि नहीं, हम जो डेट पे रिलीज होने वाली है वो डेट तक रुके नहीं, कोई गाना भी मज़ा नहीं आ रहा, कोई सीन भी याद नहीं आ एक गाना रीमेक किया है उन्होंने। वही शिल्पा शेट्टी का अच्छा। वही गाना रीमेक किया। क्यों भाई, उसने वो कर चुकी है ना, फिर वो गाना रिपीट क्यों किया। और जो रीमेक किया है गाना उसमें भी दम नहीं है। वही अच्छा गाना ठीक है, लेकिन कर चुकी है ना एक बार, फिर क्यों बार बार क्यों। ओके। तो सॉरी, ट्रेलर में मज़ा नहीं आया। पिक्चर देखने के बाद बोलूँगा क्या है। ओके, सो दिस वाज अ प्योर ऑनेस्ट ट्रेलर रिएक्शन फ्रॉम अ क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी। देखो, ये ऐसा लग रहा है कि कुली नंबर 1 का वापस रीमेक है। प्रियदर्शन का डायरेक्शन का फिल्म में मेरे को लगा ही नहीं। ओके। पहली बात, जब सीक्वल बनाते बॉलीवुड का तजुर्बा है। वेलकम पिक्चर आई थी 2007 में। पिक्चर वॉज पावरफुल एंड मतलब उसका जो पंचेस, लाइनर पंचेस, वो डायलॉग डिलीवरी पावर थे। जब उसका सीक्वल निकला जॉन इब्राहिम के साथ, फ्लॉप। कुली नंबर 1 डेविड धवन के डायरेक्शन पे थी, सीक्वल बनाया, फ्लॉप। लक्ष्मी जब इसका रीमेक बना था, वापस फ्लॉप। अब ये हंगामा ट्रेलर, खर्चा बहुत दिख रहा है, पैसा फूट फूट के भरा है, लेकिन बोलते हैं ना स्क्रिप्ट पे कुछ पैसा की अक्ल ही नहीं डाल दिया। डायलॉग्स पहली बार डबल मीनिंग क्यों। प्रियदर्शन डायलॉग मेरे को याद तो नहीं आ रहा, लेकिन वो मैं मूड ही गया, हंसी ही नहीं आ रही है। परेश रावल जैसे लेजेंडरी एक्टर को आप इसी तरह से दिखा रहे हो, देख रहे हम ठरकी पाने पे जो दिखा रहे हो यार। मतलब शिल्पा शेट्टी के ऊपर लाइन मार रहा है, और शिल्पा शेट्टी उनकी लगता है उनकी वाइफ दिखा है, लेकिन उनकी वाइफ लग रही है, बिटिया लग रही है, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और मीज़ान जाफरी तो भाई टैलेंट है बंदे के बाद। उनके फादर मतलब जावेद जाफरी किंग है, लाफ्टर मतलब वो कॉमेडी के किंग बोलते हैं उनको। डांसर भी है उनको। जब जब उनको धमाल पिक्चर में जो कॉमेडी करके दिखा था, पूरा हंस के मर गए थे। लेकिन मीज़ान जाफरी क्या कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं बस। तो देख, अभी तक कुछ तजुर्बा है हिंदी सिनेमा का, अभी तक तजुर्बा है। जो सीक्वल बनाना टोटली फ्लॉप हुआ है। और ऑफकोर्स ये OTT पे आ रही है, तो भाई समझ के चलो पिक्चर में दम होगा ही नहीं। ओहो। सीरियसली मैं टोटली डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि जब दबंग सीरीज़ का भी बताता हूँ, दबंग सीरीज़ भी जब 2010 में आए थे दबंग सुपर हिट, 2012 में आए थे दबंग 2 हिट, और जो 2019 में आए थे दबंग 3 सुपर फ्लॉप। सीक्वल बनाए थे और पैसा खर्चा करते, लेकिन एटलीस्ट स्क्रिप्ट में तो थोड़ा ध्यान रखो। क्योंकि लास्ट में ऐसा है, स्टोरी एंड डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन,
अरे मतलब ये क्या, ये प्रियदर्शन का है क्या अनीस बज़्मी का, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अनीस बज़्मी के जब उनका डायरेक्शन वेलकम पिक्चर तक अच्छा था, उन्होंने मुबारका बनाई, वो वेलकम बैक बनाया, सुपर फ्लॉप। ये भी वैसे ही पिटने वाली है, मैं श्योर बोलता हूँ। प्रियदर्शन आई एम सो सॉरी, क्योंकि आपने इतनी फालतू पिक्चर बनाने की कोशिश किया। ट्रेलर से तो फालतू ही लग रहा है, पिक्चर का खर्चा बढ़ा है लेकिन ये नहीं बढ़ा है। और मिज़ान जाफरी को ऐसी तरह से आप एक प्रेजेंट कर रहे हो, और वो नई लड़की है, उसका तो कुछ फ्रेम है ही नहीं। साउथ की एक्टर है कौन सी मेरे को पता नहीं, लेकिन उसका फ्रेम ही नहीं है। उसका एक सीन के लिए है लेकिन बाद में गायब भी हो गई। वो सिर्फ उन दोनों का कंफ्यूजिंग दिखा रहा है, क्या चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। टोटली फ्लॉप। देखते पिक्चर आएगी तभी हम वापस आएंगे समृद्ध हमारे मराठी मानुस के पास में, और जानेंगे कि फिल्म कैसी लगी। ट्रेलर से तो डिसअपॉइंटेड है।